इतने भक्त, इतने महान गांव में अगर निकलना है तो सबके सब ब्राह्मण देवता को प्रणाम करें। ऐसे यज्ञदत्त जी महाराज, जिन्हें साक्षात शिव का दर्शन हुआ, जिन्हें भगवान शिव ने स्वयं ने हीरे की नीलमणि दी, नीलमणि देकर उन्होंने अंगूठी में जड़वा लिया। ऐसे भक्त के यहाँ पे बालक हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। गुणनिधि बालक, जिसके ना तो कोई ज्ञान था, ना कोई संस्कार थे, ना ही भक्ति करता, ना भजन करता, ना श्लोक आते। शुरू में ही कहा ब्राह्मण कुल में जन्म लेना नहीं, ब्राह्मण जैसे संस्कार होने चाहिए तो आप ब्राह्मण कहलाते, तो आप पूजनीय बनते हो। परंतु गुणनिधि माँ बहुत समझाते, बेटा बाहर मत जाओ, बेटा पढ़ाई करो, तुम्हारे पिता को पता चलेगा, बहुत गुस्सा होंगे, बहुत नाराज होंगे। पर गुणनिधि बात नहीं मानता, बिल्कुल बात नहीं मानता। रोज माँ कहती बेटा भजन करो, बेटा भजन करो, बेटा श्लोक पढ़ो, परंतु बेटा नहीं मानता। बार बार समझाने पर भी जुआरियों का संग करने लगा। खूब जुआ खेलता, खूब पत्ता खेलता, दारू पीता, शराब पीता। और कहते हैं जैसा संग होता है वैसा ही कर्म आ जाता है। भैया अच्छे से सेट कर दो, इफेक्ट नहीं आ रहा है इसमें, रिटर्न थोड़ा सही करो, ईगो बढ़ा दो, वेश बढ़ा दो। जब कहता कि माँ कहती बेटा तू इतने बड़े ब्राह्मण देवता का पुत्र है, कम से कम भजन किया कर, पर नहीं, बालक माँ की एक बात नहीं सुनता। देखो माताओं, संतान को संस्कार देना आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है। आप उन्हें संस्कारवान बनाएं, क्योंकि पति तो बाहर जाते हैं, वो तो बाहर काम करते हैं, परंतु आप घर में रहती हो तो बच्चों को आप संस्कार दे सकती हो। और संस्कार ऐसा नहीं कि बच्चे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। जब अपनी ही अशब्द बोलेंगे तो बच्चे में कौन से अच्छे संस्कार आ जाएंगे? आ जाएंगे क्या? अगर हम स्वयं ही गाली देकर बात करेंगे तो क्या बच्चा संस्कारवान बनेगा? क्या वो गाली नहीं देगा? बच्चे को संस्कार देना मतलब बच्चे पे हाथ उठाना नहीं, बच्चे को गाली देकर बात करना नहीं, बल्कि बच्चे को प्यार से समझाना है, बेटा ऐसा नहीं करते, ये गलत है और ये सही है। उसको कारण भी बताओ, किस कारण से ये चीज गलत है और किस कारण से ये चीज सही है। जब आप रोज रोज समझाओगे तो आपके बच्चे के दिमाग में अपने आप वो बातें आने लगेंगी, और जब वो गलत करेगा तो माँ की बात याद आएगी, मुझे गलत नहीं करना चाहिए, मेरी माँ ने कहा था बेटा ये गलत है, ये सही नहीं है। उनको संस्कारवान बनाना आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। जब तक आपकी बात मानते हैं तब तक तो ठीक है, परंतु अगर आपकी बात बच्चा नहीं मान रहा, गलत संगत में जा रहा है, तो आपको अपने पति को जरूर बताना चाहिए कि स्वामी मेरी बात ये नहीं मानता, आप इसे समझाइए, नहीं हो तो आप स्वयं इसका ध्यान रखिए, घर में रुकता नहीं है, दिन रात बाहर रहता है, तो ये गलत संग ना करे, इसलिए आप इसे अपने साथ लेकर जाइए। परंतु यहाँ गुणनिधि की माँ ने क्या किया? बच्चे को पिता से छुपाती रही, वो गलत संग करता रहा, पिता से छुपाती रही, मना करती, बालक मानता नहीं, परंतु फिर भी एक बार भी
यज्ञदत्त जी को नहीं बताया कि गुरुनिधि का चरित्र जीवन खराब हो रहा है। जब भी यज्ञदत्त जी पूछते बालक कहाँ गया है, अभी अभी पढ़ाई कर रहा था, अभी अभी अपने मित्रों के साथ घूमने गया है। ये प्रेम, ये संतान का प्रेम ही आपके बच्चे को बिगाड़ देगा और उसका जीवन खराब कर देगा। ये प्रेम मत रखना। अगर बात मानता है तो ठीक, नहीं मानता तो पिता के हवाले कर दो। अब कैसे भी हो इसको आप सुधारो, इसको आप सुधारो। परंतु हुआ क्या, माँ ने बताया नहीं, हमेशा झूठ बोलती रहती, हमेशा झूठ बोलती रही। लास्ट में यह हुआ कि बालक बहुत बिगड़ गया। एक दिन गुणनिधि जी महाराज, गुणनिधि जो था वो उसने अपने घर का धीरे धीरे करके सब कुछ हार गया, धीरे धीरे करके सब कुछ बेच दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ की अच्छे वस्त्र, जो साड़ियाँ थी, वो साड़ियाँ तक जुए में हार गया। घर में बर्तन, जो बड़े बड़े सोने चांदी के बर्तन थे, पीतल तांबे के बर्तन थे, वो सब के सब हार गया। अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा, फिर भी माँ झूठ बोलती रहती पिता से। अचानक से एक दिन पिता आ रहे थे शिव की आराधना करके, रास्ते में देखा एक बालक उनकी अंगूठी पहने हुए है। वो जान गए ये मणि तो मुझे शिव ने प्रदान की थी, ये मणि मुझे शिव ने दी थी, परंतु इसके हाथ में कहां से आई। आकर पूछा ये मणि तुम्हें कहां से मिली। उस बालक ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो भी धूर्त था, वो भी जुआरी शराबी था। फिर से ब्राह्मण देवता ने पूछा ये मणि आखिर आपके पास आई कहां से। फिर से जवाब नहीं दिया। तब तो ब्राह्मण देवता थोड़े क्रोधित हो गए, अरे दुष्ट, बताता क्यों नहीं ये मणि तेरे पास कहां से आई। तो उस बालक ने कहा चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हारे घर पे चोरी नहीं की, तुम्हारे बेटे ने जुए में हारी है और मैंने जुए में जीती है। चिल्लाओ मत, ये आपके बेटे ने हारी। और इस मणि का ही क्या, आपके बेटे ने तो बर्तन, साड़ियां, गहने, बहुत कुछ हारा और मेरे मित्रों ने बहुत कुछ जीता है उससे। आज जो यज्ञदत्त जिनका इतना सम्मान था उसी गांव में, और आज उसी गांव का एक बालक आकर आंखें से आंखें मिलाकर बात कर रहा है। ये को ब्राह्मण देवता से, संतों से आंखों से आंखें मिलाकर बात करना भी उनका अपमान ही होता है। इसलिए सब नीची निगाह करके ही बात करना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान, उससे दृष्टि मिलाना, संतों का अपमान, उससे दृष्टि मिला के बात करने में ही हो जाता है। आज एक साधारण से बालक ने यज्ञदत्त से जब आंखों से आंखें मिलाकर बात की तो यज्ञदत्त शर्म के मारे सिर नीचा कर लिया और जो वस्त्र था उस वस्त्र को ओढ़कर मुंह छुपाकर घर पर आए हैं। और जब घर पर आए तो पत्नी से कहा अरे तेरा गुणवान बालक कहाँ है, जो तेरा गुणवान बालक है वो कहाँ है। पढ़ाई कर रहा होगा, यज्ञ करवाने गया है कि किसी बच्चे को कोचिंग क्लास देने गया है, किसी बच्चे को स्कूल पढ़ाने गया है। आखिर है कहाँ तेरा गुणवान बालक, मेरे सामने तू आती क्यों नहीं। बात सुनकर जान गई पत्नी कि लगता है आज कुछ पता चल गया, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकली। स्वामी इस समय मैं काम कर रही हूँ, इस समय मैं कार्य में लगी हुई हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकती। गुणनिधि का यज्ञदत्त जी ने विवाह भी करवा दिया था, इतनी सुंदर अर्धांगिनी, इतनी सुंदर पत्नी, परंतु गलत संग के कारण पत्नी के पास भी गुणनिधि नहीं रहता। माँ बड़ी समझाती, इतनी सुंदर पत्नी है, इतना सुंदर, तेरे पिता का बड़ा नाम है, तेरे मामा जी का बड़ा नाम है। देखो अगर हम गलती करते हैं तो हम एक कुल की नहीं बल्कि तीन कुल की इज्जत को गवा देते हैं। अगर स्त्रियां गलती करती हैं, अगर स्त्रियां अपने चरित्र से हीन होती हैं तो वो 3 कुल का गवाती हैं।
एक अपने ससुराल का, दूसरा अपने मायके का और तीसरा जो है उनके बच्चों के ससुराल का। इन तीनों कुलों का और अगर पुरुष करते हैं तो वो भी 3 कुल का ही गवाते हैं। एक अपनी अर्धांगिनी का, कैसे तो कहा कहीं ससुर मिल गए, कभी उनके साले मिल गए और किसी ने पूछ लिया क्यों तुम्हारे जमाई सा कैसे हैं, कितनी दारू पीते हैं, हमने सुना है बहुत मारते पीटते हैं, बहुत दारू पीते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हो गया, कई बार नाली में भी मिलते हैं। तो वहाँ ससुर का सिर नीचा हो जाता है, सालों का सिर नीचा हो जाता है। माता पिता अगर कहीं जाते हैं, पिता सम्माननीय है और 4 लोगों ने बीच में बोल दिया अरे हाँ हाँ तुम क्या बात करोगे, हम सब जानते हैं तुम्हारा बेटा बहुत पीता है, बहुत चरित्रहीन है, ऐसा करता है वैसा करता है। वहाँ पिता की भाइयों की गर्दन नीची हो जाती है, उनकी इज्जत जाती है। और एक अपनी माता का पीहर नाना नानी से भी अगर कोई बात करे और गलती से कह दे हमने सुना है तुम्हारा भांजा ऐसा है, तुम्हारी भांजी ऐसी है, तो वहां पर मामा और नाना की इज्जत भी जाती है। इसलिए जो भी कदम उठाओ, जो भी काम करो, बहुत सोच समझ के करना। आपके पीछे कई कुल चल रहे हैं, उनकी इज्जत भी कहीं पानी में ना मिला देना, बहुत सोच समझ के। गुण निधि की माँ बड़ी समझाती, बेटा तेरी ससुराल में बड़े नामी लोग हैं, तेरे मामा नाना भी बड़े नामी हैं, तेरे पिता का भी बड़ा सम्मान है, तेरे कुल का भी बड़ा सम्मान है। तू ऐसा मत किया कर, तू जुआ मत खेला कर, तू पत्ते मत खेला कर। देखो लोग बोलते अरे पत्ता खेलने में क्या होता है, पत्ते खेलने में क्या होता है, तो पत्ते खेलने से कुछ नहीं होता, परंतु पत्तों में कलयुग का वास होता है। जिस समय भागवत प्रारंभ होती तो सबसे पहले कहा 4 स्थानों पर कलयुग का निवास होता है। एक पराई स्त्री के साथ भोग करने में, दूसरा किसी की हिंसा करने में, किसी को मारने में, वहां कलयुग का निवास होता है। तीसरा मदरा पान करने में, अगर करने पर बार बार मना करने पर भी रोज पत्ता कूटता, रोज दारू पीता, रोज पराई स्त्रियों को नृत्य करते हुए देखता, तो पिता का जो सिर था वो नीचा हो गया। माँ पर बड़ा क्रोध किया, अरे दुष्टा तूने सदैव झूठ बोला, तेरे बालक ने दुराचार किया, पाप किया, मेरी इज्जत सारी समाप्त कर दी। अब मैं उस गुण निधि को स्वीकार नहीं करूंगा। और गुण निधि के साथ साथ हे दुराचारनी तूने झूठ बोला है, मैं आज से तेरा भी परित्याग करता हूँ। ब्राह्मण देवता परित्याग करके पुत्र और माँ का और स्वयं दूसरी एक ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया, दूसरा घर बसा लिया। इधर जो माँ थी जो रोज नित्य प्रति अपने बेटे को समझाती रहती थी, बेटा ऐसा मत किया कर, बेटा ऐसा मत किया कर। आज वो माता कुछ बोली नहीं। जब गुण निधि आया तो माँ के आंखों में मात्र आंसू थे। और गुण निधि को जब पता चला पिता ने हमारा परित्याग कर दिया है, माँ की वो रोता हुआ चेहरा देखा, मुरझाया हुआ चेहरा देखा। जिस गुणनिधि को माँ की बात बार बार कहने पर समझ नहीं आया, आज उसी गुणनिधि को सब कुछ समाप्त होने पर ज्ञान आया और जैसा आया वैसा का वैसा घर से लौट कर चला गया। कहाँ गया तो कहा वन की ओर चला गया। अब वन की ओर जा रहा है और याद करते जा रहा है, माँ कितने प्यार से, मैं कितनी गलती करता था, कितने अपराध करता था। उसके पश्चात भी माँ मुझे भोजन कराती थी। इस वन में कोई भोजन कराने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वन में गया और जाते जाते बहुत तेज भूख लगी। और जब भूख लगी तो उस समय उसने एक मंदिर देखा, शिव का मंदिर था। क्योंकि जंगल में या तो माता के मंदिर मिलते हैं या भोलेनाथ के मंदिर मिलते हैं। शिव का मंदिर था, कैलाशी का मंदिर था। उस मंदिर में कुछ देवता गण आए हुए थे और आकर
कुछ राजा आए थे, कुछ प्रजा आई थी, सबके सब शिव पूजन के लिए वन में आए थे। खूब बढ़िया 56 भोग बनाया और 56 भोग बनाकर शिव को भोग लगाया। जब गुड़ निधि को खुशबू आई तो जान गए लगता है यहाँ पर भोजन है। छुपकर देखने लगे, सब सो जाएंगे तो मैं चुपचाप जाकर उठा लूंगा। राजागण सबके सब जो राजा थे और जो प्रजा थी सब सो गए। गुड़ निधि चुपचाप से गए हैं, पैर दबाते दबाते गए और जाकर वहां पे भोजन उठाने लगे। उसी समय गुड़ निधि देखता है कि जो दीपक है वो बुझ रहा है, तो उसने जो सूती का वस्त्र पहन रखा था, जो कॉटन का वस्त्र पहन रखा था, अपने वस्त्र को फाड़ के एक बाती बनाकर उस दीपक में लगाकर जोत को जला दिया। जलाया किस लिए? इसलिए नहीं कि शिव के मंदिर में दीपक लगा रहा है, इसलिए जलाया कि कम से कम मुझे दिखाई दे तो मैं इस भोजन को उठा सकूं। और जैसे ही दीप जला, भोजन उठाया और उठाकर लेके आने लगा। गलती से एक लोठी रखी हुई थी, उस लोठी में पैर लगा और पैर लगते ही आवाज हुई। जब आवाज हुई तो पहरेदारों को लगा कि कोई चोर आया है और हमें लूटना चाहता है, राजा का स्वर्ण चुराना चाहता है। तो सबके सब जो दास थे, जो पहरेदार थे, वो गुड़ निधि के पीछे भागे। अब भयभीत होकर डर कर गुड़ निधि भी वहां पर भागा और भागे भागे पहरेदारों ने पकड़ लिया। रास्ते में अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दिया। इतना मारा गुड़ निधि को, इतना मारा कि उसके प्राण निकल गए। वो प्रसाद हाथ में था, प्राण निकल गए। और जैसे प्राण निकले तो वो देखो, गुड़ निधि ने पाप किया तो उसे कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? हाँ, कहाँ? जब देखो तो हंस के नीचे से कर लेते। इतने सारे, इतनी तेज आवाज जानी चाहिए। पाप किए तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? नरक में, है ना? सबको पता है, पर बोलने में बड़ी शर्म आए। पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं। तो गुड़ निधि को कहाँ जाना चाहिए था? नरक में। पर देखिए, शिव के मंदिर में एक दीपक लगाया और उस एक दीपक लगाने मात्र से भगवान शिव देखिए कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि जब गुड़ निधि मरा तो शिवलोक गया, कैलाश धाम गया, नरक नहीं गया। कई समय तक शिव के धाम में रहे, शिव के लोक में रहे और फिर वापिस शिव ने राज पदवी दी, राजा बना दिया। राजा के यहाँ जन्म हुआ, नाम पड़ा दम राजा। जब राजा बने सब कुछ याद था, कितने पाप किए जीवन में, पर एक दीपक लगाने मात्र से शिव ने राजा बना दिया। तो अब तो पूरे के पूरे नगर में ढिढोरा कर दिया कि भैया आज से पूरे नगर के लोग दीपक लगाएंगे और जो दीपक नहीं लगाएगा उसे राजा दंड देंगे। रोज सब लोग दीपक लगाने लगे, रोज दीपक लगता। राजा भी हजारों दीपक लगाते हैं, खूब मंदिर की सफाई करते, अपने हाथों से मंदिर साफ करा करते, मंदिर को सजाया करते। कहते हैं जितना फल आपको जल चढ़ाने से मिलता है उतना ही फल शिव के मंदिर साफ करने से भी वही फल आपको प्राप्त हो जाता है। यज्ञदत्त नामक राजा बना है गुड़ निधि और उसने खूब दीपक लगाए। फिर अगला जन्म हुआ जिसमें एक अंधे बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव ने उसकी आराधना, फिर से आराधना की और आराधना के पश्चात भगवान प्रसन्न हुए। माता पार्वती मैया के साथ दर्शन देने आए हैं। जैसे दर्शन देने आए तो कुबेर जो था वो पार्वती मैया को देखने लगा।
क्यों देख रहा है? इसलिए देख रहा है कि देखो इसने किसके कितने भाग्य हैं, कितना सौभाग्य है, सदैव शिव के साथ रहते हैं, सदैव शिव की सेवा में रहती हैं, कितना पुण्य किया होगा, कितना भजन किया होगा। और माता पार्वती जी को लगा कि हमें पता नहीं कौन सी दृष्टि से देख रहा है, तो माता पार्वती जी ने कुबेर की एक आंख फोड़ दी, एक आंख फोड़ दी। अब बेचारा कुबेर ने अपनी आंख पकड़ ली और इधर शंकर जी ने कहा माता पार्वती जी आपने ये क्या किया? तो कहा ये मुझे ऐसे देख रहा है। तो शिव ने कहा आपको वो गलत दृष्टि से नहीं बल्कि भाव भरी दृष्टि से देख रहा है कि इसने कितने पुण्य किए थे, कितने दान किए थे, जिससे ये शिव के सदैव संग रहती है। शिव ने कहा तुम अब साधारण इंसान नहीं बल्कि धन के देवता कुबेर बन जाओ, मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में सदैव बनी रहे, तुम्हारा मंगल हो, तुम सदैव हिमालय के पास रहो। वही कुबेर की हम आज भी पूजा करते हैं। जो एक चोर था उस चोर को शिव ने क्या बनाया है? क्या बनाया? जिसको दीपावली आती तो पूजा करने बैठ जाते हो नहीं, हे कुबेर भगवान हमारे भी धन के भंडार भर दो। जिससे तुम मांग रहे हो ना उसने शिव की आराधना की है, शिव की भक्ति की है और शिव भक्ति से वो इस योग्य बना कि वो तुम्हारे भी भंडार भर रहा है। तो सोचिए उस शिव की शरण में जाएंगे तो तुमने चाहा भी नहीं होगा इतना देगा मेरा भोला भंडारी, इतना देगा तुम्हें भोला भंडारी। जाकर तो देखिए एक बार, उसकी शरण ग्रहण तो करके देखिए। आनंद ना कर दे तो फिर कहना, आनंद ना कर दे तो फिर कहना।